तो हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो। सर आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के काफी सारे एग्जांपल्स। जैसे ये सब एग्जांपल्स आप हम देखेंगे। तो पिछले वीडियो में यार हम लोगों ने बात किया कि एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशंस क्या होती है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन क्या होती है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन क्या होती है। तो आज हम उसके आगे काफी सारे एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हिच वन इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन क्या होती है, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, देन इसमें रिजोनेंस होना चाहिए, तीसरी कंडीशन कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, चौथी वो हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो इन कंपाउंड्स में हम चारों कंडीशन को लगा के देखते हैं कि ये अप्लाई हो रही है या नहीं। तो इसमें देखिए पहली कंडीशन साइक्लिक तो है ये। कंडीशन नंबर 2 रिजोनेंस, क्या इसमें रिजोनेंस हो रहा है देखते हैं। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देन सिंगल वन देन डबल वन, यानी इधर तो रिजोनेंस हो रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, इतने कंपाउंड में तो रिजोनेंस हो रहा है। बट हमने बोला था कि रिजोनेंस पूरे कंपाउंड में होना चाहिए। इस वाले में देखिए क्या है, बोरान। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो कि है बैक बॉन्डिंग या फिर पी पाई रिजोनेंस। पी पाई भी एक रिजोनेंस की कंडीशन शो करता है। बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पी पाई बैक बॉन्डिंग करेंगे, और पी पाई बैक बॉन्डिंग का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्या होगा, यानी ये भी रिजोनेंस शो करेगा। अब कंडीशन नंबर 3 कि प्लेनर होना चाहिए, यानी सारे कंपाउंड क्या होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखते हैं ये कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है sp2, ये भी डबल बॉन्ड sp2। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, एक रिजोनेंस में जा रहा है। तो हमने बोला अगर लोन पेयर रिजोनेंस में जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, यानी 1 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर यानी sp2, इसका भी sp2। बोरान के पास 3 सिग्मा बॉन्ड, इसका भी क्या होगा sp2। तो यानी ये प्लेनर भी है, हकल रूल। अब टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। मैंने बोला था पाई इलेक्ट्रॉन्स में डबल बॉन्ड को गिनते हैं जो रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, और निगेटिव चार्ज और लोन पेयर जो रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये डबल बॉन्ड रिजोनेंस में हो रहा है, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन हमने बोला कि अगर एक कंपाउंड के पास कितने भी लोन पेयर हो बट रिजोनेंस में एक ही जाएगा, यानी एक बार इसका जाएगा एक बार इसका, यानी 2 to 4 to 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। सेम है जिस कंपाउंड में, क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये साइक्लिक है, क्या रिजोनेंस हो रहा है, हो रहा है। सेम एज पिछले की तरह यहाँ क्या कार्बोकैटायन, तो ये भी क्या करेगा, पी पाई बैक बॉन्डिंग शो करेगा, यानी रिजोनेंस भी हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होगा, सारे sp2 होंगे यानी प्लेनर भी होगा। और हकल रूल 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इसके पास, 2 इसके पास, यानी 6 पॉजिटिव चार्ज का हम काउंट नहीं करते, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये भी क्या होगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड शो करेगा। अब इस कंपाउंड में देखिए क्या ये एरोमेटिक शो करेगा, देखते हैं एरोमेटिक की कंडीशन क्या होती है। पहली साइक्लिक होना चाहिए, दूसरी रिजोनेंस होना चाहिए, तीसरी कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, चौथी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करना चाहिए। तो देखिए क्या ये साइक्लिक है, साइक्लिक तो है कंपाउंड हमें दिख रहा है कुछ इस टाइप का, ठीक है साइक्लिक है। क्या इसमें रिजोनेंस हो रहा है। अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, और ये जो कंसेप्ट है ये हिडन कंसेप्ट है। कई बार बच्चे प्रेशर में आके जल्दी जल्दी में इसे देख नहीं पाते, जिसके कारण क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसका नाम है पी पाई बैक बॉन्डिंग या फिर बैक बॉन्डिंग रिजोनेंस। तो ये भी रिजोनेंस की कंडीशन में आता है, कैसे शो करेगा। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये लोन पेयर अपने वैकेंट ऑर्बिटल बोरान को देगा, तो क्या करेगा, पी पाई रिजोनेंस को करेगा, और इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेम है ये नाइट्रोजन इस वाले के साथ पी पाई रिजोनेंस करेगा, सेम है ये वाला नाइट्रोजन इस बोरान के साथ पी पाई रिजोनेंस करेगा, तो यानी रिजोनेंस भी कंपाउंड में होगा। प्लेनरिटी की बात करें इस नाइट्रोजन से देखें तो हमने बताया था कि अगर लोन पेयर रिजोनेंस में जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, यानी 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड यानी क्या होगा sp2। बोरान का देखें तो 1 2 3 हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, यानी कंपाउंड क्या है, प्लेनर भी है। अब बात करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की। पाई इलेक्ट्रॉन्स में मैंने बोला था कि डबल बॉन्ड लोन पेयर या निगेटिव चार्ज के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर वो रिजोनेंस में जा रहा है। तो हर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स रिजोनेंस में जा रहे हैं लोन पेयर, तो यानी 3 लोन पेयर है, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो मैं इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पर अगर इस वाले कार्बन एटम की हम बात करें
तो ये क्या है sp, और ये वाला भी क्या होता है sp, जबकि इस रिंग का एंगल क्या होता है 120 डिग्री, और sp का बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि इन दोनों की भी कितना 60 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो ये रिंग जो है इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये एग्जिस्ट कैसे करती है, ये बेंजीन होगा, एक बार इधर पॉजिटिव चार्ज होगा इधर निगेटिव, यानी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक बार यही रिंग इस कंडीशन में एग्जिस्ट करेगी, यानी ऊपर निगेटिव चार्ज होगा और नीचे पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों रिंग आपस में क्या होती हैं, एरोमेटिक रिंग होती हैं। ठीक है, इस एग्जांपल को आप याद रखिएगा। तो अब इस कंपाउंड में बताना है हमें कि क्या ये एरोमेटिक होगा या एरोमेटिक नहीं होगा। तो देखिए एरोमेटिसिटी की पहली कंडीशन कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, यानी ये साइक्लिक है। दूसरी कंडीशन रिजोनेंस होना चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी पूरे कंपाउंड में रिजोनेंस भी हो रहा है। क्या ये कंपाउंड प्लेनर है, आंसर इज नो। सब बोल रहे हैं भाई ये भी sp2 है, ये sp2, सारे कार्बन तो sp2 है, फिर भी ये प्लेनर क्यों नहीं है। ये प्लेनर नहीं शो करेगा, इसमें जो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर इनके बीच रिपल्सन होगा तो ये बेंजीन रिंग क्या होती है, ट्विस्ट हो जाती है। अगर बेंजीन रिंग ट्विस्ट हो जाएगी तो ये क्या होगा, नॉन प्लेनर कंपाउंड होगा। और अगर नॉन प्लेनर है, हमने बोला कि एक भी कंडीशन अगर फेल हुई तो क्या शो करेगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड शो करेगा। अब इस एग्जांपल में देखिए क्या एरोमेटिसिटी शो करेगा, देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन कंपाउंड साइक्लिक, यस ये कंपाउंड साइक्लिक है। दूसरी, क्या इसमें रिजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रिजोनेंस भी हो रहा है। क्या ये प्लेनर है, ये सारे बॉन्ड एंगल के पास क्या है sp2 sp2 sp2, तो ये सारे क्या है प्लेनर है, यानी प्लेनर भी रिंग है, और बेंजीन रिंग है तो ऑलरेडी प्लेनर होती है। अब अगली कंडीशन की बात करते हैं, इसमें पाई बॉन्ड्स कितने, 2 पाई बॉन्ड्स, 2 4 2 6। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, कुछ लोग बोलेंगे कि इसके भी लोन पेयर तो रिजोनेंस में जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं, अगर बेंजीन रिंग के बाहर कुछ भी लगा है, चाहे वो एरोमेटिक हो नॉन एरोमेटिक हो, लोन पेयर हो या ना हो, वो हमेशा इस वाले रिंग से कोई इफेक्ट नहीं करता है ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी। यानी ये वाली रिंग अगर एरोमेटिक है तो उससे ऊपर वाले से हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी ये क्या होगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड शो करेगा। सेम एज इस एग्जांपल में देखिए क्या है, एरोमेटिक होगा। हमने बोला कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ भी लगा है हमें उससे मतलब नहीं है, ये डायरेक्ट क्या होगा, एरोमेटिक शो करेगा। अब इन कंपाउंड में कौन एरोमेटिसिटी शो करेगा, इस एग्जांपल्स को बहुत ध्यान से देखिए, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपको बताने वाला हूँ। एरोमेटिसिटी की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी, कंपाउंड में रिजोनेंस होना चाहिए। तीसरी, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, और चौथी क्या, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अब इसमें सारी कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या एक कंपाउंड साइक्लिक है, आंसर ये कंपाउंड साइक्लिक है, यस। क्या इसमें रिजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल डबल रिजोनेंस हो रहा है। कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी तो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, आंसर इज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आपको मैं अभी कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रंट व्यू, इसका फ्रंट व्यू आप अगर देखेंगे, एक ये साइक्लिक रिंग है, ये उसके डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन कर रहा है। सेम है यहाँ पर ये एक दूसरी साइक्लिक रिंग है, ये यहाँ पर इसके बॉन्ड क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन। ये व्हाइट वाले सारे हाइड्रोजन एटम लगे हैं और ये ब्लैक वाले क्या है, कार्बन एटम। अब यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन एटम से ये जो ऑक्सीजन एटम या नाइट्रोजन एटम जुड़ा है, ये देखिए प्लेन के बाहर जुड़ा है। यानी अगर इधर साइड व्यू देखेंगे इस वाले में, यहाँ पर देखिए ये प्लेन से थोड़ा ऊपर उठा दिख रहा है, यानी ये प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सेम एज बैक व्यू अगर देखेंगे आप, ये एटम देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, बैक साइड में, यानी प्लेन के नीचे है। ये जो ऑक्सीजन एटम होगा ये प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और रिजोनेंस एक अपनी कंडीशन में साफ साफ बोलता है कि अगर कोई एटम प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, यानी इस ऑक्सीजन से इसकी एरोमेटिसिटी का कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ये प्लेनर तो है क्योंकि सारे sp2 कार्बन होंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की। ये सारे डबल बॉन्ड रिजोनेंस में, हर डबल बॉन्ड के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 6 8 एंड 10।
आप कुछ बोलेंगे कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, इसके भी पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे। हम पाई इलेक्ट्रॉन्स तब गिनते हैं किसी एटम के जब वो रेजोनेंस में जा रहा हो, लेकिन ये ऑक्सीजन रेजोनेंस में जा ही नहीं रहा है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कितने 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 10 है तो ये क्या होगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। सेम है इस एग्जांपल में, सिर्फ ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी क्या होगा, प्लेन के ऊपर होगा। अगर नाइट्रोजन प्लेन के ऊपर होगा तो ये रेजोनेंस में इसका कोई रोल नहीं है, तो ये भी क्या होगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। सेम है जिस एग्जांपल में, इसमें कार्बन का कोई मतलब ही नहीं है तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि इसके पास ना लोन पेयर है, वो प्लेन के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, तो ये क्या होगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब बात करते हैं एरोमेटिसिटी ऑफ मल्टीपल साइक्लिक रिंग्स। तो देखिए एरोमेटिसिटी ऑफ मल्टीपल साइक्लिक रिंग, मल्टीपल साइक्लिक रिंग में एरोमेटिसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे, कंडीशन सारी सेम रहने वाली है, यानी सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं, दूसरी कंडीशन क्या रेजोनेंस हो रहा है या नहीं, क्या उसमें प्लेनर है या नहीं है, और फिर क्या हम चेक करेंगे कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें, कंडीशन सारी सेम। बट एक चीज याद रखना, वो हम अभी आपको बताते हैं। जैसे साइक्लिक है, साइक्लिक का रेजोनेंस डबल सिंगल डबल सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, क्या प्लेनर है, सारे कार्बन sp2 है, अगर सारे sp2 है तो ये क्या होगा, कंपाउंड प्लेनर। अब इसमें हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे गिनेंगे वो ध्यान देंगे। देखिए अगर कहीं भी आपको मल्टीपल साइक्लिक रिंग दिया है तो हम सिर्फ उसका आउटर डायामीटर देखेंगे, यानी सिर्फ आउटर वाले कार्बन देखेंगे, इनर वाले से हमारा कोई मतलब नहीं होगा। ये जो आउटर वाला आप दिख रहे हैं, ये वाला, सिर्फ हम इस वाले डबल बॉन्ड को काउंट करेंगे, यानी ये आउटर में, अभी मैं और आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, ये आउटर वाले को हम काउंट करेंगे, यानी इसमें कितने 5 यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो जाएगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें देखिए सबसे पहले क्या साइक्लिक है, पूरी रिंग साइक्लिक है, क्या ये रेजोनेंस शो कर रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल रेजोनेंस तो शो कर रहा है, क्या ये प्लेनर है, सारे कार्बन sp2, अगर सारे कार्बन sp2 है तो ये प्लेनर होगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हमने बोला कि हम सिर्फ आउटर डायमीटर लेंगे, यानी कि ये वाला डायमीटर, सिर्फ कार्बन एटम और पाई बॉन्ड से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, यानी सिर्फ हम ये आउटर वाला लेंगे, ये वाला, ठीक है। तो इसमें पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 पाई बॉन्ड, यानी 4 पाई बॉन्ड मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मल्टीपल ऑफ 4 है, अगर 4 का मल्टीपल है तो ये कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। सेम है इस एग्जांपल में, देखिए क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है, यस, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, क्या प्लेनर होगा, जितने भी इसमें कार्बन एटम है सब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर sp2 है तो ये प्लेनर भी होगा। क्या ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, तो हमने बोला पाई बॉन्ड्स गिनेंगे, और मल्टीपल साइक्लिक रिंग में हम सिर्फ आउटर डायमीटर लेते हैं, यानी ये जो आउटर वाला, इसमें जितने भी पाई बॉन्ड लाई करेंगे हम को काउंट करेंगे, अगर इनर में कोई पाई बॉन्ड है हम उसको काउंट नहीं करने वाले हैं। यानी अगर मान लीजिए कोई पाई बॉन्ड यहाँ या यहाँ प्रेजेंट होता तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। तो कितने 1 3 4 5 6, यानी 6 डबल बॉन्ड यानी 12 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4, अगर 4 का मल्टीपल है तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब जैसे इस एग्जांपल में देखिए क्या हमें एरोमेटिसिटी बतानी है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी की कंडीशन कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है, यस कंपाउंड साइक्लिक है। क्या ये कंपाउंड रेजोनेंस शो कर रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल डबल रेजोनेंस भी शो कर रहा है। क्या ये कंपाउंड प्लेनर है, आप जितने भी देखेंगे इस रिंग में सारे कार्बन कितने हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या होता है, प्लेनर होगा। अब कंडीशन अगली है कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो हमने बताया कि अगर मल्टीपल साइक्लिक रिंग अटैच्ड हैं एक दूसरे से तो सिर्फ हम उसके आउटर रेडियस में जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ हम उन्हें काउंट करेंगे, यानी कि ये जितना आउटर रेडियस है इस वाले में जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें काउंट करेंगे। अगर मान लीजिए क्या यहाँ पर होता तो क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट होता, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि आउटर रेडियस में लाई नहीं कर रहा है। जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्या ये काउंट होगा, आंसर इज नो, ये इसे हम पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि आउटर रेडियस में लाई नहीं कर रहा है। तो ये याद रखिएगा कि अगर मल्टीपल साइक्लिक रिंग आए तो वो हमेशा आउटर डायमीटर को हम प्रायोरिटी देंगे। तो आउटर डायमीटर में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 14 है यानी ये क्या होगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा।